आइए बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न देखते हैं। एक सीढ़ी की दीवार के सहारे, एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है। मतलब एक दीवार है, उसके सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है, जैसे कि लेटर लगा रहता है, सीढ़ी झुकी हुई है कि उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कि उसका उन्नयन कोण क्या बन रहा है दीवार के साथ? 60 डिग्री। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के पाद से, यानी सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के पाद से 9.6 मीटर दूर स्थित हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सीढ़ी की क्या करना है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है भैया, चलो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कैसे करेंगे सीढ़ी की लंबाई ज्ञात, आइए लिखते हैं हल और बनाते हैं पहले एक दीवार। एक मोटी सी दीवार बनाओ जल्दी से, फटाफट से, है ना। लाल कलर की एक मोटी सी दीवार बना दी भाई हमने कि ये हमारी दीवार है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? भाई ये तो मोटी सी दीवार है, चलो। अच्छा, अब इस पे एक क्या है, सीढ़ी है। क्या है? एक सीढ़ी लगी हुई है दीवार पे। तो यहां से लगेगी सीढ़ी, कहाँ? नीचे तक। हमने बता दिया भाई यहां सीढ़ी लगी हुई है, तो ये लग गई सीढ़ी। अब क्या कह रहा है? अब इसकी पाद से दूरी, है ना। क्या कह रहा है अब? सीढ़ी कहाँ गई भाई हमारी? सीढ़ी तो ये रही, चलो। अब क्या करना है? अब इसकी पाद से दूरी, दूरी तो दूरी कितनी है इसकी पाद से, वो हमें दे रखी है। ये वाली दूरी हमें दी हुई है प्रश्न में। कितनी दे रखी है, आइए लिखते हैं। ये दे रखी है हमें 9.6 मीटर। और ये क्या है? हमारी दीवार। उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। ये क्या होती है? हमारी दृष्टि रेखा। और ये नीचे क्या होती है? क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनने वाला कोण हमारा क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हमारा उन्नयन कोण, इसको मान लेते हैं हम थीटा। और ये कितना दिया है हमें? 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। चलिए अब एक काम करिए, थोड़ा सा नामकरण कर लीजिए, ए बी और सी। ठीक है, आइए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दिया है, ठीक है, दिया है दीवार से सीढ़ी की दूरी, है ना। क्या दे रखा है हमें भाई? दीवार से, क्या हो गया इसको, दीवार से सीढ़ी की दूरी बराबर दी है 9.6 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें निकालनी है सीढ़ी की लंबाई, है ना। तो माना सीढ़ी की लंबाई बराबर है x मीटर। ऐसे लिख के आएंगे पेपर में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताना। अब सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी आपको पता ही है ना। तो अब क्या करें, और दिया है थीटा बराबर, कॉमा यहां लिख लेते हैं, थीटा बराबर कितना दिया है? 60 अंश। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब देखो हमें जो दे रखा है उसको ही लेके चलते हैं। हमें क्या दिया है? ये नीचे आधार, और क्या निकालना है? कर्ण। तो आधार बटे कर्ण लिख लें। हम पहले लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये टेन लेते हो कभी कॉस लेते हो, ये कैसे पता चलता है। तो हमें जो दिया है पहले तो वो लिख लो, और जो निकालना है वो लिख लो। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस। क्या होता है बेटा? कॉस। तो कॉस और कितना? 60 डिग्री, क्योंकि अंश क्या दिया हमें? थीटा क्या दिया है? 60। तो कॉस 60, है ना। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और थीटा का मान 60, इसलिए कॉस 60 बराबर आधार बटे कर्ण। अब कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है ना। आधार कितना दिया बेटा हमें? 9.6 दिया है, बटे बटे एक्स। कर्ण कितना है हमारे पास? एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो x बराबर कितना आ गया? 9.6 इंटू
2। तो x बराबर गुणा कर दो भाई, 6 दूनी 12 का 2 हाथ लग गया, 1 9 दूनी 18 और 1 19 है ना। तो 19.2 कितना आ गया आंसर, 19.2 मीटर सीढ़ी की लंबाई आ गई। ये क्या आ गया हमारा उत्तर, यानी कि ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया हमारे पास 19.2 मीटर। ठीक है, ये हमारी सीढ़ी की लंबाई आ गई कि सीढ़ी जो है हमारी इतनी लंबी है। चलिए, तो प्रश्न समझ में आया, हाँ या ना? और समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते